हेलो। हाँ मैम, अब कर सकते हैं हम लोग बात। अच्छा अच्छा, आप हो गई फ्री? हाँ हाँ, हो गए थे। मैम ये आप अभी जो डिस्कशन होगा इसको मैं रिकॉर्ड कर लूँ क्या? क्योंकि मुझे फिर बाद में कुछ आप जो रिकमेंडेशन दोगे मैं भूल जाऊंगा या कुछ होगा तो हाँ हाँ, मैं। कर लीजिए। हाँ, थैंक यू। हाँ जी, कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हेलो। हाँ मैम। हो गया? हाँ हाँ, स्टार्ट हो गया आप। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो शुरू करें हम लोग? जी ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम आपको पहले पूरा हाईलाइट दे देते हैं आपकी कुंडली का, ठीक है? और जी। फिर किस एरिया में क्या दिक्कत है फिर वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसका रेमेडीज बता देते हैं एंड क्या ओके। क्या करना है आगे चल के वो भी बता देते हैं, ठीक है? जी। तो सबसे पहले तो आपकी राशि जो है कन्या राशि है और आपका लग्न भी कन्या है। तो ये आपको पता था ये बात? एक राशि तो मुझे पता है, लगन क्या होता है वो नहीं पता था हमको। ओके, लग्न जो होता है ना वो हमारी कुंडली में सबसे ओवरऑल लग्न मेन होता है। लग्न अच्छा। आपका, और ये बहुत रेयर होता है कि राशि और लग्न एक हो, लेकिन आपके केस में बहुत अच्छा है कि राशि भी कन्या है और लग्न भी कन्या है, तो दोनों का स्वामी जो होता है वो एक ही है, यानी कि बुध है। बुध मरकरी उनका लॉर्ड है। हर प्लेनेट का, हर राशि का एक लॉर्ड होता है, राइट? तो ओके। ये बुध जो है स्वामी आपके पूरा, अगर मैंने चार्ट अभी देखा सबसे पहले तो, कि एक एक आपके हाउस में दो दो प्लैनेट की उपस्थिति है। ये बहुत ही एक अच्छा कॉम्बो बनाता है। आपके लग्न में देखिए चंद्रमा भी है, राहु भी है, मंगल भी है। और आपको ये बात पता है कि आप हाईली मांगलिक हो? हाँ, ये मुझे मतलब शादी के समय पता चला था मुझे। तो आपकी वाइफ भी मांगलिक है? हाँ। ओके। हाँ, मुझे ये बताओ, पहले तो एक चीज पूछना चाहेंगे हम कि आपकी मैरिज लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही है? नहीं, मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मतलब रिलेशन सही है। मतलब किस टाइप का मैरिज लाइफ में, मतलब रिलेशन ही ना, हस्बैंड वाइफ का। आपका सेवेंथ हाउस में ना केतु प्रेजेंट है। केतु क्या ओके। करता है ना, केतु डिटैचमेंट लाता है रिलेशनशिप में। अगर सेवेंथ हाउस में होता है तो उस पार्टनर से डिटैचमेंट लाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके उसी हाउस में जुपिटर भी है। जुपिटर होने की वजह से वो बैलेंस हो जाता है। पर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी आपके पार्टनर के साथ जो डिटैचमेंट की तरफ ले जाती होंगी। मतलब बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं आप दोनों के बीच में। नहीं तो वो आई थिंक हर हस्बैंड वाइफ में कॉमन होता है, लेकिन फिर हम्म वैसा हमारा कुछ नहीं है। हम लोग कभी आर्गुमेंट फिर ऑन द सेम पेज फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ये एक अच्छी बात है कि आप दोनों में वो हाईली मैच्योरिटी है, बिकॉज ऑफ मैंने बोला ना कि आपके उस हाउस में केतु तो है, लेकिन उसके साथ जुपिटर भी बैठा हुआ है। तो जुपिटर क्या करता है ना, हमेशा चीजों को संभालने का काम जुपिटर करता है। बृहस्पति यानी गुरु होता है। तो वो हम्म। आपकी लाइफ को भी और आपकी पार्टनरशिप को भी संभाले हुए हैं। लेकिन अभी एक और चीज ये है कि आपको हेल्थ इशू में ये आंतों की प्रॉब्लम होती है क्या? पेट की मतलब? पेट पेट की कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड, या इंस्टेंट जो अपना आते रहती हैं या पेट रहता है उसके रिलेटेड? नहीं, पेट रिलेटेड तो नहीं है कुछ भी। अभी तक तो कोई ऐसा इशू नहीं है मुझे। ओके, ऐसा तो डाइजेशन वगैरह को प्रॉब्लम नहीं होती है ना? नहीं नहीं। ओके, ये भी अच्छी बात है। चलिए, तो दूसरी बात क्या है कि आपके जो लग्न में है मंगल, मंगल एक हाई एनर्जी दे रहा है आपको। एक आपका मंगल जो है ना ये ना ही बुरा है ना ही अच्छा है। मतलब ये मिड में है अभी। वो बोलते हैं ना, प्लैनेट के तीन स्टेटस होते हैं। एक लो होता है, एक मीडियम होता है, एक हाई होता है। तो अभी हम्म। वो मीडियम स्टेटस में है। तो आपके लग्न में होने की वजह से राहु, आपका खर्चा बहुत होता है क्या? खर्चा बहुत होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना, दो इशू पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। फाइनेंस मेरा। और करियर। हाँ।
फाइनेंस का जहाँ तक हम देख पा रहे हैं ना आपके चार्ट में, आपका पैसा टिकता नहीं है। पैसा हाँ आता है पैसा। और टिकता नहीं, खर्चे बहुत हो जाते हैं। और हाँ वो भी खर्चे आपके ऊपर नहीं, फैमिली के ऊपर ज्यादा होते हैं, हाँ वही है होता ना। है। मतलब मैं अपने पर्सनल लेवल के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मतलब फैमिली को मैं मना नहीं कर सकता हूँ, वो हम्म। मैं करता हूँ। हाँ, और उसकी वजह से आपका जो फाइनेंस है ना वो बिगड़ जाता है। वो जी जी। होता इसलिए है क्योंकि आपको जो 12th हाउस में, उसमें सन भी है और सैटर्न भी है। सैटर्न शनि क्या कर रहा था, शनि आपको पता ही है एक मैलेफिक प्लैनेट है, लेकिन वो आपकी चीजों को डिले कराता है। आपका फॉरेन ट्रैवल का भी बना था क्या कभी चांस? मैं 2 बार गया हूँ कंपनी थ्रू, 2014 में गया हूँ और 2017 में भी गया हूँ। और तो नहीं मतलब ऐसा घूमने गए अभी थे उसके क्या बाद आप सेटल? नहीं, कंपनी की तरफ से कुछ बिजनेस वीजा पे, तो मतलब एक बार एक महीने के लिए, एक बार 3 महीने के लिए। बहुत, ये सन की वजह से हुआ, हमेशा ट्रैवल हुआ, लेकिन वहाँ पे सेटल होने के चांसेस नहीं है क्योंकि वहाँ पे शनि है। सैटर्न की वजह से वहाँ पर आपको सेटल होने के चांसेस, ये सन बनाता है, सूर्य बनाता है, लेकिन शनि की वजह से जो करियर है आपका डगमगा रहा है अभी। और दूसरी बात ये है कि अभी जो आपका ट्रांजिट चल रहा है, ट्रांजिट समझते हैं ना क्या होता है? मतलब जो प्लैनेट मूव होती है तो हाँ, वो अभी गोचर ट्रांजिट गोचर चल रहा जिसे हो। कहते हैं कि आपका एक फिक्स चार्ट होता है और ट्रांजिट वो होता है जो गोचर होता है। मतलब ओके। आपके जो प्लैनेट्स हैं वो दूसरी राशियों में प्रवेश करते हैं, आपके दूसरे हाउसेस में प्रवेश करते हैं, तो उस हिसाब से चीजें होती हैं। जैसे राहु है तो वो 1.5 साल के लिए जाता है किसी राशि में, तो वो दिक्कत देगा। या शनि किसी आपके हाउस में आया, वो 1 साल के लिए रहता है। जैसे मून है तो वो 2.5 दिन के लिए एक हाउस में या एक राशि में रहेगा, वैसा। तो फिलहाल जो हम अभी देख पा रहे हैं ट्रांजिट का, पहले आपको बताते हैं। अभी आपको करियर और फाइनेंस का प्रॉब्लम चल रहा है। करियर ये प्रॉब्लम चल रहा है आपको शनि की वजह से, आपके अभी हाउस में शनि आया हुआ है। आपको मुझे बताइए कि आपका जॉब जो है ये कितने दिनों से कर रहे हैं आप? मैं तो जिस कंपनी में हूँ अभी 11 ईयर हो गए हैं मेरे इसमें। ओके, 11 ईयर हो गया है, लेकिन आपको वो जगह नहीं मिली है जो आप चाहते हो। हाँ अभी आप ये कह सकते हो कि मतलब ये बिकॉज ऑफ इसकी वजह से, ट्रांजिट की वजह से ऐसे हो रहा है। और अभी फिलहाल ज्यादा मन आपका बेचैन रह रहा है इस चीज को लेकर। आपको सेटअप करना है कुछ, आपको कुछ अलग करना है। आप क्योंकि हो बहुत ही 4 नंबर, पहले तो राहु से रूल्ड होते हो। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, राहु जानते हो ना आप? क्या राहु केतु के बारे में जानते हैं आप? हाँ राहु जो है ये बहुत क्रिएटिव होते हैं इंसान, इनके पास आइडियाज की कमी नहीं होती है। बहुत सारे आइडियाज होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाते। बहुत सारे कार्मिक डेट का रिलेशन होता है, ये पास्ट लाइफ से रिलेशन होता है राहु और केतु का। तो आप 4 नंबर से रूल्ड होते हो, राइट? आपका 4 सितंबर है डेट ऑफ बर्थ। तो हाँ। आपको कभी ऐसा फील हुआ है इन पूरे आपके जीवन में जितना भी अभी तक आप जिए हैं, आपको फील हुआ है कभी ऐसा कि अब मतलब, कभी कभी आपको ऐसा लगता है, दो चीजें होती है। एक तो आप कर रहे हैं चीजें, कमा रहे हैं, फैमिली को संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर दूसरा एक ऐसी चीजें लगता है कभी कभी कि सब कुछ छोड़ के चला जाओ। लगता है कभी आपको ऐसा? हाँ ये तो मेरे पास बहुत बार होता है मतलब। दूसरी चीज, आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं क्यों ही कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये ना? भी होता है यस। तो क्योंकि ये मैं अपने आप को केवल लगता है कि मैं फैमिली के लिए ही कर रहा हूँ, अपने लिए कुछ कर नहीं पा अपने रहा हूँ। लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। और ये क्यों होता है उसका हम आपको, ये सारी जो परेशानियां हैं, ये सारा जो मन बेचैन हुआ है कुछ सालों से, बहुत बेचैन है आपका मन, क्योंकि आप अपने लिए कुछ इनपुट नहीं निकाल पा रहे हो। बच्चे कितने हैं आपको? 2 बच्चे हैं। तो बच्चों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो इतना मतलब 50-50 बोल सकते हैं। इतना अच्छा भी नहीं, इतना बुरा भी नहीं है। सही है क्या ये? तो एक बेटा मेरा टीनेज एज में आ गया है, तो हम्म वो अभी थोड़ा, आजकल के बच्चों में टीनेज सुनते में नहीं है।
हाँ वो थोड़ा सा नहीं होता है कि हर चीज पे थोड़ा रिएक्ट करना, अरे पापा क्यों हमेशा समझाते रहते हो, जैसे मैं समझा रहा हूँ तो उसका रहता है कि पापा केवल बहुत समझाते रहते हैं। जो छोटा वाला तो अभी 9 ईयर का है, तो वो तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता, ऐसा है कि मतलब उसको हर चीज में चाहिए, अगर मैं डांट भी दूं तो फिर आता है मेरे। लेकिन अब पता नहीं, अब ये भी बड़े टीनेज बेटे के बनेगा तो। हाँ बड़े बेटे के साथ रिलेशन आपका थोड़ा सा डगमग है। मतलब वही है कि मैं थोड़ा कंट्रोल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ अभी जैसा समय है उस हिसाब से चाहता हूँ एज ए पेरेंट की। वाइफ का भी रहता है, मेरा भी रहता है कि हम लोग चाहते हैं कि वो थोड़ा अब समय आ चुका है कि भाई अब 9th में है, 10th देगा नेक्स्ट ईयर, तो थोड़ा अपने आप को इधर उधर करके फोकस करे अपने चीजों पे, तो वो कभी कभी देखिए। आपका जो पहला बच्चा है वो थोड़ी देर से हुआ था क्या? नहीं मतलब हमने जब प्लान किया था तो मतलब 2 साल के बाद। कॉम्प्लिकेशंस आई थी क्या उसके पैदाइश में? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, मतलब कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस कि जब हमने प्लान किया, यूजुअली हमने फर्स्ट कुछ साल मतलब 2 साल के बाद ही प्लान किया, तो हमारा हो गया था। ओके। अभी कैसा है ना, ये जो आपका पहला बच्चा है वो आपसे इत्तेफाक मतलब अलग ही है, और वो आपके संतान हाउस में क्या है ना, शनि का प्रेजेंसी है, जो राशि है 10th राशि बिलोंग करती है, और मकर राशि होने की वजह से बच्चा जो है ना आपका, इसीलिए वो उसका सोच अलग है, उसकी दिमाग अलग है। मकर राशि का होने की वजह से उसका पूरा थिंकिंग आपके अलग जाता है, अगेंस्ट जाता है। मतलब मेरे बच्चे का राशि मकर राशि है? उसका राशि मकर नहीं है। अच्छा। आपके बच्चा, आपका जो 5th हाउस होता है, जो कि संतान हाउस होता है, उसमें अगर मकर राशि होता है और उसका स्वामी मकर राशि का शनि होता है, तो इससे ये पता चलता है कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं आपके बच्चे के साथ। आपका बच्चा कैसे मतलब आपके साथ रहेगा, या वो फैमिली संभालेगा, या फिर वो अपनी राह देखेगा, या आपको एक सर्टेन एज के बाद वो छोड़ देगा। क्योंकि आप सबसे बड़े मिस्टीरियस बात ये है आपकी चार्ट में कि आप राहु यानी 4 नंबर, और आप आए ही हो अपने पास्ट लाइफ को पूरा करने के लिए। आपका जन्म एक हर ना, आप देखो आपको हर काम के बाद ना आपको ये फील होता है कि मुझे कुछ दूसरा करना है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है काम में, आप भले कितना भी मन से काम करो या ये, तो आपको थोड़ा सा अलग करने की इच्छा होती है, और वो इसीलिए क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है ना वो अधूरा रहा पिछले जन्म में, और इसीलिए 4 नंबर और 7 नंबर रीबॉर्न होकर वापस से आते हैं, जो कि वो अपना सोल पर्पस जो है उसे पूरा कर पाए। लेकिन अगर इस जन्म में भी वो उसको नहीं पूरा कर पाए तो दे विल बर्थ अगेन फॉर दैट रीजन। उनको चीजें बार बार हैम्पर होगी। आपके साथ बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा, तो रिपीटेड पैटर्न हुआ होगा, देखिए कि कुछ चीजों का। आप मुझे कंफर्म कीजिए ये बात। तो रिपीटेड पैटर्न मतलब किस सेंस में, नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब जैसे मैं बोलिए। जैसे मैं एजुकेशन में भी बहुत कुछ ट्राई किया, वहाँ पे सक्सेस नहीं मिला, तो एक मलाल है कि वहाँ पे मैं जैसे कि मैं फोर्स में जाना चाहता था ऑफिसर ग्रेड में, तो वहाँ पे नहीं हुआ, ट्राई करने के बावजूद भी बहुत क्लोज जाके मतलब रिटर्न हो गया, बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ। राइट। तो वो एक मलाल रहता है। फिर इंजीनियरिंग में जो चाहता था आईआईटी वगैरह करे, जो हमारे बिहार में हर लोगों का रहता है, तो वहाँ एक मलाल रह गया। फिर ऑफिस में एक ये मलाल रहता है कि थोड़ा सा कुछ कुछ जगह पे मैं अपने आप को लगता है कि और मेरा हो सकता था, बेटर हो नहीं रहा है, जो कि मैं अभी काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ एज ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे। तो इसी को कहते हैं रिपीटेड पैटर्न। रिपीटेड पैटर्न मतलब यही होता है कि यही चीज जो आपकी आप चाहकर भी हो नहीं पा रही ना, ये रिपीटेड चीज होती है, इसे रिपीटेड पैटर्न कहा जाता है। और ये पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन होता है, जो कि आपको आपके चार्ट में साफ साफ दिखाई देता है। मैंने आपको कहा ना कि आपको अभी तक भी ऐसा फील होता है कि आप इस चीज के लिए नहीं बने, किसी अच्छे चीज के लिए बने, लेकिन आपका वो हो नहीं रहा, बिकॉज ऑफ दैट कि अभी तक आपको ये पता ही नहीं है कि आपको आपके सोल में पर्पस को पूरा कैसे करना है। और उसकी वजह से चार्ट में भी आपकी कैसे होता है ना, आपको एक रियलिटी बता रहे हैं कि जब हम पैदा होते हैं हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमारा चार्ट बनता है। जैसे हमारा अगर अधूरा कर्म होगा तो
तो हम हमेशा, आप देखिए 7 नंबर, आप थोड़ा R&D भी किए होंगे तो आपको पता होगा कि 4 और 7 नंबर मोस्ट ऑफ कार्मिक रिलेशन से ये करते हैं, रिलेट करते हैं। तो 4 जो है राहु है, 7 जो है केतु है, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा अपने पिछले जन्म के कार्यों को पूरा करने के लिए आते हैं। तो उनके साथ क्या होता है, आप हमेशा डिले होगा। आप कोई भी काम करने लगेंगे ना, आपका वो नहीं होगा। आपको लगेगा कि यार मैं ये पूरा कर लूं, मैं पूरी मेहनत भी करूं उसके लिए, लेकिन वो फिर भी आपके हाथ नहीं लगेगा। आप प्लानिंग करोगे, आपके साथ हुआ होगा बहुत बार ये, आप प्लानिंग करते होंगे कि यार ये आज मैं पूरा कर लूंगा, आज मुझे यहाँ जाना है, पर देखिए होते होते वो नहीं होता होगा। ऐसा होता है ना आपके साथ? हाँ, प्लानिंग तो कई बार ऐसा मतलब हुआ है, कभी कभी हो जाता है मतलब, लेकिन हाँ ये जो चीज पैटर्न तो है कि नहीं होता है। हाँ, मतलब तो ये प्लानिंग जो बहुत। पैटर्न है इसको समझिए। अब आपको हम मतलब ये बाकी एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताएंगे आपको, लेकिन हम जो बताते हैं ना वो एकदम डीपली बात बताते हैं। उससे आपको ये समझ में आएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आगे का जो आपका लाइफ का जर्नी है, अभी आधा एज तो आपका इसमें फाइंड आउट करने में ही निकल गई चीजें कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। लेकिन अब जब आपको पता चल जाएगा ये चीजें कि क्यों हो रहा है, तो आप उसको सही दिशा में जा पाएंगे और आपका जो ये उलझन है ना, जो पैटर्न है, ये धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा। आपका लाइफ पूरी तरह से चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं करियर का क्यों है ऐसा, और आपका फाइनेंस का क्यों है ऐसा। करियर का आपका शुरुआत से ही ऐसा इसीलिए रहा बिकॉज हमने अभी आपको बताया कि आप कार्मिक डेट रिलेशन हो। आपको ये जो है कार्मिक डेट पूरा करना है, इस सर्कल को पूरा करना है। मुझे पता है आपके लिए थोड़ी सी टफ जा रही है ये चीजें समझना, लेकिन हम इसको आसान भाषा में आपको समझाते हैं। आप मुझसे पूछो, आपको क्या समझ में नहीं आया इसमें। ठीक है, ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, जी, जहाँ लगेगा मैं रोकूंगा। हाँ, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे, हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि करियर आपका शुरुआत से फ्लैक्चुएट होते हैं। ठीक है, यस और नो? यस। यस। आपने जो जानना चाहा, जो पाना चाहा, वो आपको नहीं मिला। यस और नो? यस। ओके। अभी आप जो बंदे हो, आप बहुत आगे की सोच रखते हो, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग भी बहुत होती है। यस और नो? मैं आगे का सोचता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करता हूँ। मैं बहुत अपने आप को चेंज किया हूँ इस मामले में कि चेंज किए, बट ओवर थिंकिंग करते थे ना बहुत। हाँ, पहले होता था, लेकिन मैं सोचा कि जब ये मेरे हाथ में ही नहीं है तो मैं क्यों इतना परेशान हूँ। मैं छोड़ दिया, जो मेरे हाथ में है कोशिश करता हूँ वो कंप्लीट करने का। तो मैं अब अगर कहूँ तो मैं बहुत ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को कि ये था पैटर्न, क्योंकि मुझे सक्सेस मतलब करियर में अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन जो आपने शुरू में बोला वो सब रहा, लेकिन इससे मुझे थोड़ा टेंशन होता था। तो मैंने कहा कि छोड़ो यार, अब मैं जो अभी करंट कर सकता हूँ उसे करता हूँ, बाकी अब छोड़ता हूँ। राइट। ओवर थिंकिंग तो अभी नहीं है मेरा, मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अभी नहीं करते हो क्योंकि आपने अपने आप को जान लिया कि बाबा अब मुझे नहीं करना है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपके पास वो आइडियाज आते हैं जो दुनिया के पास भी नहीं आते, लेकिन आपके आइडियाज को कोई मानता नहीं है, या फिर उसको बोलते ना वैल्यू नहीं देता है। ऑफिस में भी ऐसा होता होगा कि आप आइडियाज देने को जाते होंगे, लेकिन आपको मिसअंडरस्टूड किया जाता है। ये सही बात है? अभी तो अब मैं ऐसा फेज में हूँ कि मैं अब आइडियाज दे नहीं रहा हूँ। पहले देता था तो वैसा कुछ रूल आउट नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन लेकिन एक चीज दूसरा एंगल से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग हट के सोचता हूँ, मतलब आइडियाज तो नहीं, मतलब मेरा थॉट पावर थोड़ा किसी चीज को करने का अलग होता है, जो कि इन जनरल जो लोग और से मैच नहीं करता है। इसी कारण मतलब ना नहीं करता है। हाँ, क्यों? ना मैं कई बार, क्योंकि हमने आपको बताया कि आप हटके ही हो, आप उनसे मैच कर ही नहीं पाओगे। आपका ऑरा ही बहुत अलग है। आपका जो बोलते हैं ना, आप रिकार्नेशन करके ही दुनिया में आए हो, यानी कि जब तक आप अपना सोल पर्पस पूरा नहीं करोगे तब तक आप फिर से रीबॉर्न होगा आपका, और स्ट्रगल आते जाएंगे। हर लाइफ में स्ट्रगल झेलने, ये जो हमारी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न होते हैं ना, स्ट्रगल होते हैं, हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते, और हम इसी प्रॉब्लम में हम यही सोचते रह जाते कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। राइट? अभी आप सोचते बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें,
वाइफ को भी, वाइफ के साथ भी आप बहुत अच्छे हो, आप उसको पूरी तरह प्यार देते हो पूरी तरह, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, देखिए ऐसा आप इग्नोर करते हो इस चीज को, पर ऐसा होता है कि फैमिली की तरफ से भी आपको वो प्यार नहीं मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप 100 दे रहे हो तो 80 मिल रहा है, ये होता है ना। वो तो मुझे वही भी ना बोला कि मतलब ये पैटर्न इसलिए होता है कि मैं अलग सोचता हूँ, मैं अपने तरफ से सोचता हूँ करता हूँ, लेकिन वैसा रिटर्न नहीं, लोग समझ नहीं पाते हैं। हाँ। जैसे किसी केस में बोलूँ तो माँ से, बहन से, वाइफ से, तो अगर मैं बहुत अलग ढंग से सोचा तो वो लोग कहते कि अरे आप ऐसे कैसे सोचते हो, सोच रहे बेकार, मतलब ये बेकार है, ये मतलब ऐसा नहीं होता है, हाँ। ऐसी दुनिया नहीं चलती है। सही। तो ये सब चीज तो है, मतलब अभी आपके थोड़ा बॉडी मोड़ा। पे कहीं पे बर्थ बर्थ मार्क का निशान है? हाँ, मतलब कई ऐसे जगह पे हैं। ब्लैक कलर का? हाँ, मोल है मेरे। ओके। ये सब चीजें जो है ना वो इंडिकेट करती हैं। आपने ये चीज सुनी है सोल के बारे में? ओल्ड सोल होता है, न्यू सोल होता है। हाँ, सुना है, मतलब कुछ कुछ तो पढ़ा भी है। ओल्ड सोल जो होता है, जैसे कि आपका सोल है ना, बहुत बार जन्म ले लिया, हाँ, जन्म वो लेने, बॉडी चेंज करती है यस, वो। आत्मा 84 लाख जन्म को पार करती है। हाँ ये जी। आपका बहुत अभी मतलब इंसानी जन्म जो होता है ना, इंसानी जन्म ले लेकर आपका पर्पस आपको याद दिलाने के लिए हर बार आप आए हो, हर बार आपने हम्म, लिया, लेकिन उस डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाया, उस हम्म, रीच तक नहीं पहुंच पाई। इसीलिए क्या हुआ, हर लाइफ में, ये आपके चार्ट कह रहा है, ये हम नहीं बोल रहे, आपके हम्म, चार्ट में पूरी तरह से लिखा होता है कि आपका रिकार्नेशन हुआ है, आपको क्या करना चाहिए आगे और क्यों हो रहा है ये सब चीजें। ठीक है। हम्म, अभी कैसा, अभी दिक्कत यही है कि आप अभी जब समझ जाओगे, आपको ये लग रहा रहेगा कि यार ये थोड़ी सी अलग बात है, बट आप मानोगे इस चीज को कि हाँ ऐसा ऐसा तो होता है मेरे, राइट। तो हम हम्म, उसका आपको उपाय बताएंगे और हम आपको वो बताएंगे कि आपको सही में क्या करना है। ठीक है। ओके, तो सबसे ओके, पहले तो ये कि आपका चार्ट के अकॉर्डिंग, चार्ट आपका अच्छा है, आप रिच हो, पैसे भी आपके पास है, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, क्योंकि आपका लाभ हाउस जो है उसमें खुद जुपिटर बैठे हुए हैं और मर्क्यूरी बैठे हुए हैं। मर्क्यूरी आपका स्वामी भी है, आपके लॉर्ड अगर लग्न स्वामी बोला जाए तो वो भी बुध है। बुध क्या होते हैं? बुध दो चीज होते हैं, एक बुद्धि के स्वामी होते हैं और दूसरा समृद्धि के स्वामी होते हैं। तो वो आपको बुद्धि देते हैं, जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, आप बहुत ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं। आपको राइटिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है क्या? राइटिंग? राइटिंग में मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, हाँ, मैं पढ़ता पढ़ना बहुत हूँ। या लिखना या कुछ ऐसी अलग चीजें पढ़ना, है ना, कुछ हाँ, अलग पढ़ने का रिसर्च बहुत ही वगैरह है शौक। आपको अट्रैक्ट कर जाती होंगी, हम्म, है ना। तो हम्म, जुपिटर की वजह से ना आपका लाभ हाउस बहुत अच्छा है, पैसे आपके पास हमेशा आते रहेंगे, लेकिन कैसे आएंगे वो हम बताते हैं आपको। आपको ना आपके अनुसार जॉब आपने किया है, आपको जॉब छोड़ना नहीं है, लेकिन आप ना बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको साइड बाय साइड बिजनेस स्टार्ट करना है जो कि आपको रिच बनाएगा। रिच नहीं, हम तो ये बोलेंगे कि आपके योग अच्छे हैं, आप बिलियनियर बन सकते हैं, लेकिन आपको इस हिसाब से करना पड़ेगा। थोड़ा सा बिजनेस कभी किया है आपने? सोच रहा हूँ बिजनेस में, मतलब एक प्रकार से यही स्टडी का ही मैंने मतलब कुछ सोचा है कि मतलब पढ़ाने का या कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अपने जिस फील्ड में, क्योंकि मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम यस। नॉट श्योर कि ये मेरा भी एक क्वेश्चन आने वाला था कि क्या मैं अगर ये बिजनेस में जाऊं तो मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, ये मैं बहुत पूछता ज्यादा आपसे। मिलेगी। अगर आपने, हम तो ये बोलेंगे कि अगर आपने अभी तक बिजनेस किया होता ना, तो आप नौकरी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन और ज्यादा पैसा कमा चुके होते। बट ड्यू टू, अच्छा। आई अंडरस्टैंड कि आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है आपको, एंड आपको मम्मी पापा की तरफ से भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? हाँ, अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो अभी भाई में मैं अकेला हूँ, तो आई एम टेकिंग केयर जो भी है सब। बहनों से सपोर्ट मिलता है आपको? सपोर्ट के सब शादीशुदा हैं, अपने अपने लाइफ में बिजी हैं। हाँ, लेकिन सपोर्ट इन द जब भी सेंस मॉरल सपोर्ट, फाइन, मतलब आप अगर जब एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप दुखी हो या फिर ऐसा कोई आपके पास जो आपका बिन अब ये समझे हो है कि तो
कि मेरी बहन सब मतलब चूंकि मैं भाई मैं अकेला हूँ तो उनके लिए भी तो मैं अकेला हूँ अकेले तो जब भी अगर मेरे साथ कुछ अगर उनको पता चल गया कि तो वो लोग एकदम मतलब कि मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे भाई के साथ ऐसा, तो है वो चीज तो है मेरे साथ, वो लकी फैक्टर है कि मैं मतलब लेकिन इन जनरल है कि आप अपने बहनों के लिए भी बहुत एक्सपेंस करते हो। हाँ मतलब एक्सपेंस का मतलब मैं चाहता हूँ कि जो भी है कुछ जब भी मौका मिले तो उन लोग के लिए कुछ जो भी बन पाता है कर पाऊँ, क्योंकि इस चीज से आपके वैवाहिक जीवन पे असर पड़ता है? नहीं, मेरी वाइफ ने कभी ऐसा रोका नहीं है। जैसा मेरी सिस्टर आई घर पे तो उनके बच्चे आए तो अगर मैं कुछ खरीदने जाऊं या कुछ करने जाऊं तो मतलब वाइफ का सपोर्ट ही रहता है कि ठीक है चलो आए हैं हमारे दरवाजे पे तो जो भी आपको देना है दो, जो करना है करो। अब मैं हूँ उस टाइप का कि मैं बहुत ही अच्छा करना चाहता हूँ तो उसके चक्कर में मेरा ज्यादा खर्चा हो जाता है या कुछ होता है तो ऐसा होता है मेरा। बोलना चाहते हैं हम आपको कि आप ना सबसे पहले तो ये ना थोड़ा सा ना आपको ये समझना बंद करना होगा कि मेरे ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा। और अगर आप ऐसे करते रहेंगे आप अपने आप को खोते रहेंगे, क्योंकि मुझे जहां तक हम देख पा रहे हैं आपको फाइनेंशियली किसी से सपोर्ट नहीं है, आप अकेले करते हो सब। सही बोल रहे हैं? अब सिस्टर शादी हो गई है तो अभी थोड़ी फाइनेंस घर में मुझे देंगी, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट का मतलब आपका सिर्फ वाइफ नहीं बोल रहे हैं हम, बाकी लोग जो आपके घर के सदस्य हैं उन लोगों से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता इतना। नहीं मुझे पैसा का सपोर्ट कहीं से नहीं है। मतलब वही बात कर रहे हैं हम कि पैसे का आपको सपोर्ट नहीं, लेकिन आप हो कि आप हर किसी के लिए स्टैंड लेते हो और सबको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हो। हाँ जहाँ भी हुआ मैं खड़ा हो जाता हूँ। मैं इनफैक्ट खड़े हो जाते हो, भले आपको ना बोला जाए तो भी अपने आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, क्योंकि मैं लड़का हूँ अपने घर का अकेले, तो वो आपको एक बर्डन बचपन से रहा हुआ है, राइट? इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से आप अपना पर्पस भूलते जा रहे हैं और वही आपको बेचैन किए हुए, करियर में वही आपको फ्लैक्चुएट कर रहा है चीजें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने ये सही बोला कि आपने अपने आप को बहुत चेंज किया, सही। अब आपको थोड़ा सा और चेंज करना है। आप क्या चेंज करना है? पहला ये कि आपको ना अनसर्टन ये सोचना छोड़ना है कि मुझे सबकी मदद करनी है। आपको थोड़ा सा ये नहीं बोल रहे हम कि आप किसी की मदद नहीं करो, लेकिन थोड़ा सा बचाना जरूरी है, क्योंकि आपके ना चार्ट में खर्चा बहुत है। अगर ऐसे ही खर्चा होते रहा तो आपका पैसा जब आप ओल्ड एज में होंगे ना, ओल्ड एज में आपको कोई भी देखने वाला नहीं होगा। ये फोन नंबर की प्रॉब्लम है कि ओल्ड एज में अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो कोई भी उन्हें नहीं देखेगा, उन्हें अपना अपना करना होगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा हाथ खींच के चलना पड़ेगा, ठीक है? सैटर्न आपको बहुत ज्यादा खर्चा कराएगा, इसीलिए आपको क्या करना है, अभी अगर आप समझ जाते हैं कि भाई हाँ मुझे कुछ ऐसी नेसेसिटी चीज है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो वो भी मैं खरीदूं, वरना मैं थोड़ा सा रहने दूं, है ना? समझ रहे हैं आप? तो ये थोड़ा सा पैसा आपको बचाना पड़ेगा। दूसरी बात ये, आपको करियर, सबसे बेस्ट करियर आपका यही है कि आप बिजनेस शुरू करो। और आप जैसे राहु से बिलोंग करते हो तो सबसे अच्छा है कि ऑनलाइन बिजनेस ही करो, जैसे ऑनलाइन टीचिंग हो गया या फिर ऑनलाइन कुछ सेलिंग का काम हो गया। ये जो राहु है इलेक्ट्रॉनिक्स को सपोर्ट करता है, तो ऑनलाइन को सपोर्ट करता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक का अगर बिजनेस करो, कुछ ऐसी चीजें जो आप बेचो, घर में ले आ लिया और फिर आपने उसको अमेजोन पे सेल करना लगे, आप फ्लिपकार्ट पे सेल करने लगे घर बैठे, तो आपको जॉब अभी नहीं छोड़नी, आपको वो एक स्ट्रेंथ रखना है। लेकिन साइड बाय साइड अगर आप ये शुरू कर दोगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट बिजनेस से होगा, ठीक है? तो वो उस पर आप एक ध्यान दीजिए, ठीक है? दूसरी बात ये है कि हम आपको कुछ रेमेडीज बताते हैं। और एक और बात, अभी आपका ट्रांजिट जो चल रहा है ना, उसमें 6th हाउस एक्टिव हो रखा है। 6th हाउस क्या होता है पता है? नहीं। 6th हाउस मतलब होता है डिजीज होना,
डिस्प्यूट होना, इंजरी होना या आपके दुश्मन आप पर वार करना, जो भी मुकदमेबाजी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो 6th हाउस से जाना जाता है। अगर वो एक्टिव है, एक्टिव होने का मतलब वहाँ पे राहु आया हुआ है, राहु 1 साल तक रहता है एक हाउस में, तो ये आपके 6th हाउस में है। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसी चीजें जहाँ आप जा रहे हो, जहाँ पर कुछ ऐसे बोलते ना लोग घूमने के लिए जाते हैं या कुछ ऐसा, तो उसकी ओर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इंजरी नहीं होने देना है, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आने वाले 1 साल में